अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने अच्छे से एग्जाम्पल देके उसे समझने का प्रयास किया है, तो इसको हम डन मार्क करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैंडमस की। दोस्तों, मैंडमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जिसे कोई कार्य कानून द्वारा सौंपा गया हो और वह उस कार्य को जानबूझकर या फिर लापरवाही की वजह से नहीं कर रहा हो और इससे आपके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों। इसको भी हम एक आसान तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप पर्यावरण हितैषी हैं, एक अच्छे इंसान हैं, इसी वजह से पर्यावरण संरक्षण के लिए आप एक कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपने सारा पेपर वर्क बहुत अच्छे से किया है, कोई भी कमी उसमें नहीं रखी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होता है। तो आप सरकार के ऑफिस में गए, यहाँ पर एक भ्रष्ट बंदा बैठा हुआ है जो कि रिश्वतखोर है, ठीक है, और वो आपको परेशान करना चाहता है ताकि हमें रिश्वत दे दे। तो वो आपसे बोलेगा कि भाई ये कमी है, वो कमी है, तो इस तरह से वो आपको परेशान करेगा और आपके मौलिक अधिकार 19 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि 19 हमें यह कहता है कि आप किसी भी तरह की कंपनी स्थापित कर सकते हैं, किसी भी तरह का पैसा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का ये बंदा उल्लंघन कर रहा है। तो आपको समझ आ गया कि हमारे मौलिक अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि मैंडमस रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल करेंगे तो उसका सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा और पाएगा कि जो पिटीशन है वह सही है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट को इशू करेगा, मैंडमस रिट इशू करेगा इस बंदे के खिलाफ और इससे कहेगा कि भाई तुम अपना काम करो, नहीं तो हम तुम में लात मार देंगे। तो इस तरह से मैंडमस जो रिट पिटीशन है वो काम करती है। अब आपके मन में आएगा कि यह जो रिट पिटीशन है मैंडमस वाली, वह किसके खिलाफ दायर की जा सकती है और किसके खिलाफ नहीं, तो उसको देखते हैं। देखिए, यह जो मैंडमस रिट है वह सभी सरकारी विभागों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नगर पालिका, कमीशन या फिर बोर्ड या फिर कोई भी सार्वजनिक बॉडी हो उसके खिलाफ मैंडमस रिट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इसी के साथ साथ किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी हम मैंडमस रिट का प्रयोग कर सकते हैं। और किसके खिलाफ यह जारी नहीं होती, तो ये वाली जो मैंडमस रिट पिटीशन है वह राष्ट्रपति या फिर सभी राज्यों के राज्यपाल, निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्थाओं के विरुद्ध दाखिल नहीं की जा सकती। इसी तरह यदि आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वह उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता, तो इस पिटीशन का उपयोग आप नहीं कर सकते। मैंडमस रिट को आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी न्यायिक कार्यों के विरुद्ध आप किसी भी तरह से मैंडमस रिट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि मैंडमस रिट आपको समझ आई होगी। तो हमने दो अच्छे से कवर की है, हेबियस कॉर्पस और मैंडमस। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ